हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम आज करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5। प्रैक्टिस सेट 1.1 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5। देखो फर्स्ट एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, क्या दिया है, बेस ऑफ ए ट्रायंगल 9 एंड हाइट इज 5। यानी एक ट्रायंगल का बेस दिया है 5 और उसी ट्रायंगल का हाइट दिया है, हाइट दिया है 5 और बेस दिया है 9। जो दूसरा ट्रायंगल है उसका उन्होंने बेस दिया है 10 और हाइट दिया है 6। यानी अपने पास दो ट्रायंगल है। दो ट्रायंगल कौन से हैं? एक ट्रायंगल है जिसका बेस कितना है 9 है, हाइट कितना है 5 है। दूसरा ट्रायंगल उसका बेस 10 है, हाइट कितना है 6 है। तो हमें ये कहा गया है कि तुम लोग दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालो। तो जैसा आपने पिछले लेक्चर में सीखा, A1 upon A2 is equals to what? B1 H1 upon B2 H2। क्योंकि यहाँ पर बेस भी सेम नहीं है और हाइट भी सेम नहीं है, इसलिए A1 upon A2 क्या हो जाएगा? B1 H1 upon B2 H2। तो मैंने वैल्यू पुट कर दिया, B1 9 into 5 अपॉन B2 H2 क्या है 10 into 6। 9 into 5 अपॉन 10 into 6 अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर कितना आएगा 3 अपॉन 4। तो ये अपना आंसर आ गया A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4। सिंपल है क्योंकि B1 दिया है, H1 दिया है, B2 दिया है, H2 दिया है, तो A1 अपॉन A2 आसानी से अपन निकाल सकते हैं। A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 H1 अपॉन B2 H2। तो वैल्यू पुट कर दे तो आ गया आंसर A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4। उसी प्रकार से सेकंड सम दिया हुआ है। सेकंड सम में देखो दो ट्रायंगल है, एक है ABC और दूसरा ट्रायंगल है ADB। ABC का ट्रायंगल का हाइट है BC, ADB ट्रायंगल का हाइट है AB। बराबर। देखो दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन है? बेस कॉमन है। दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन है? बेस कॉमन है। या तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है? सेम है। ओके, तो यहाँ पर तो क्या दिया? BC is perpendicular to AB, AB is perpendicular to AB only। BC का वैल्यू दिया है 4, AD का वैल्यू दिया है 8। और हमें कहा गया है कि तुम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपने एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB निकालो। तो इजी है। तो इस दोनों ट्रायंगल में क्या सेम है? बेस सेम है। बेस सेम है तो आप बोल सकते हैं कि बेस क्या है? इक्वल है। अगर बेस इक्वल है तो एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है? अगर बेस सेम है तो उनके एरिया ट्रायंगल के एरिया का रेशियो किसके बराबर होता है? उनके हाइट के रेशियो के बराबर होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इसका हाइट क्या है? BC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इसका हाइट कितना है? AD। तो BC अपॉन AD कितना? 4 अपॉन 8। तो कितना हो गया? 1 अपॉन 2। हमें आंसर मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। ये इसका रीजन ये है बिकॉज़ बोथ द ट्रायंगल्स आर हैविंग इक्वल बेस। थर्ड सम पे आते हैं। थर्ड सम में देखो यहाँ पर एक ही ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? RQP, मतलब PQR। अभी PQR ट्रायंगल के लिए दो हाइट हो सकते हैं। ये भी अपन हाइट ले सकते हैं, PS भी हाइट ले सकते हैं और QT भी अपन हाइट ले सकते हैं। तो इस सब को तो कैसा करना है? पहले अपन लिखेंगे गिवन। क्या क्या गिवन है? RQ का वैल्यू 6 दिया, PS का वैल्यू हाउ मच इट इज गिवन? इट इज गिवन एज आल्सो 6। व्हाट इज PR? हाउ मच PR इज गिवन? PR is given as 12. Its whole value is 12. PS RQ को परपेंडिकुलर है, QT PR को परपेंडिकुलर है। तो निकालना क्या है? हमें निकालना है QT। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालेंगे। PQR एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कैसे निकलेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या पकड़ेंगे अपन? बेस क्या लेंगे? RQ लेंगे। हाइट क्या लेंगे? हाइट लेंगे PS। तो
half into RQ into PS. Then after substituting the values, what we will get? Area of triangle PQR is equals to half into, what is the value of RQ? 6. What is the value of PS? 6. After solving, we will get area of triangle PQR is equals to 18. After solving these things, we will get area of triangle PQR is equals to 18. Again, area of triangle PQR, I can write area of triangle PQR is equals to half into, now I will take base as PR. First I took base as RQ, so I have to take height as PS. But in second this thing, again if I calculate area of triangle PQR, if I want to find out area of triangle PQR, then I have to take base as PR and now I have to take height as QT. Okay, now area of triangle PQR is equals to half into what? Base I am taking PR and height as I am taking as QT. Then again I will substitute the values. But area of triangle PQR, already I know area of triangle PQR is equals to what? 18. Because above I have already found out the area of triangle PQR. So area of triangle PQR is 18. So I will substitute area of triangle PQR is 18 and half as it is. Instead of PR, I will substitute 12 because PR is given as 12 into QT. Then after solving this, I will get QT as 3. So in this way, students, we have done 3 sums of exercise number 1.1. Hope you have understood. You are all are having that much capacity to understand. Although it's an online, we are online now, but try to understand. If any difficulty is there, you can ask me on my WhatsApp number. So okay students, now we will go to 4th sum. Now sum number 4. Sum number 4 में क्या दिया है? AD, line AD and line BC are parallel to each other. ये दिया है. And these two triangles, triangle ABC and triangle BCD. ABC and triangle BCD. We have to find out the ratio of the areas of two triangles. One thing students you have to keep up in mind, one thing is important that you have to keep in mind, that is, if two triangles are situated between the same two parallel lines, then those two triangles will have equal height. Are you understanding? अगर कोई दो ट्रायंगल किसी सेम पैरेलल लाइंस के बीच में अगर है, दो पैरेलल के बीच में अगर दो ट्रायंगल है, तो दोनों ट्रायंगल का हाइट इक्वल ही होता है. When two triangles are situated between the same two parallel lines, then their heights are equal. अभी ABC और जो दूसरा ट्रायंगल है, कौन सा? BCD, दोनों भी AD और BCD लाइन दोनों के बीच में दोनों ट्रायंगल सिचुएटेड है, इसलिए दोनों का हाइट क्या होगा? इक्वल होगा. अगर दोनों का हाइट इक्वल है तो दोनों का एरिया का रेशियो किसके बराबर है? उनके बेस के बराबर है. बराबर. अगर दो ट्रायंगल का हाइट अगर इक्वल है तो दोनों के एरिया का रेशियो किसके बराबर होता है? आपने सीखा. We have learned in previous lessons, if the two triangles are having equal height, then their areas are proportional to their corresponding base. Okay, then area of triangle ABC upon area of triangle BCD will be equals to इसका base upon इसका base.
base of this triangle upon base of this triangle. What is the base of this triangle? ABC. What is the base? Base is BC. What is the base of triangle BCD? Again it is BC. So BC upon BC. So BC upon BC will get cancelled, and we will get area of triangle ABC upon area of triangle BCD is equal to 1:1. 1:1. It means, what it means? When we cross multiply, you will get area of triangle ABC is equal to area of triangle BCD. So what we can conclude? We can conclude that if the two triangles are having equal height as well as equal base, as in this case, we are having two triangles which are having equal height because they are situated with the same parallel lines, and they are having equal base also. Why? Because base BC is common. Then in that case, the area of the triangle will be equal. Okay? Understand, students? Okay. Now we will move on to sum number 5. Here is the diagram. This is what it is given. PQ is perpendicular to BC and AD is perpendicular to BC. Then area of triangle PQB. PQB means what? PQB, this triangle, upon area of triangle PBC. PBC. PQB and PBC. In triangle PQB and triangle PBC, height is same. So the area, the ratio of the areas will be equal to corresponding heights. Sorry, height is equal. Therefore, the ratio of the area will be equal to the ratio of the corresponding base. So what is the base of PQB? Base of PQB is BQ. What is the base of PBC? Base is BC. Therefore, the first answer will be BQ upon BC. Reason is triangles having equal height, because both the triangles are having equal height as PQ. Next, area of triangle PBC upon area of triangle ABC. Where is PBC? PBC means PB, this big triangle PBC, and area of triangle ABC. What is ABC? Where is ABC? ABC means both the triangles are having equal base as BC. Are understanding? PQB, PBC having base BC, and ABC having base BC. Both the triangles are having equal base. Therefore, the ratio of the area will be equal to the ratio of the corresponding height. So what is the height of PBC? PBC height is PQ. Upon what is the height of ABC? It is AD. So PQ upon AD. Then third, area of triangle ABC upon area of triangle ABC. ABC and ABC. Both the triangles are having equal height as AD. Both the triangles are having equal height AD. Therefore, what we can say? We can say area of triangle ABC upon area of triangle ABC will be equal to the ratio of the corresponding base. What is the base of ABC? BC. What is the corresponding base of ADC? BC. So triangles having equal height. Therefore, the ratio of the areas is equal to the ratio of the corresponding bases. Fourth, area of triangle ADC and area of triangle PQC. ADC and PQC. If you observe closely, both these triangles does not have equal base also, and they do not have equal height also. Therefore, area, the ratio of the area of those two triangles will be base into height upon base into height, because both the triangles are not same in anything. They don't have equal height also, they don't have equal base also. So this is the answer. Students, hope you are understanding. If you don't understand anything, ask me on my WhatsApp
WhatsApp number. I will give you homework on WhatsApp. So try to do it. Some will be based on this exercise only. Some digits may differ, but you have to do that homework on WhatsApp and send. Okay? Okay.